ये जो थीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसमें पाया जाता है। एक ट्रायंगल बनाएंगे जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है और आपको दिया गया है साइन थीटा। थीटा आपके पास यहाँ पर मौजूद है, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो P इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और हाइपोटेनियस आपके पास 3 आ जाएगा। ये बेस आपको मालूम नहीं है तो इसको आप x कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अगर हम इसको नाम दे लेते हैं a b एंड c का, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर, ये सामना सी चला जाएगा, ये आपके पास ए आ जाएगा और ये आपके पास बी के सामने बी आ जाएगा, स्मॉल बी। तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से आप वैल्यू आपको दी गई हैं, हाइपोटेनियस आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आपने फाइंड करना है और बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है 2 का स्क्वायर। ये 3 3 आर 9, ये उधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 4, 2 2 आर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर इसके साथ काट जाएगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो ये वैल्यू आपके पास निकली अंडर रूट 5 की। क्या निकली इसकी, अंडर रूट 5 की। अब आपने इसकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। साइन थीटा दिया गया है तो साइन थीटा का इन्वर्स होता है, साइन थीटा का इन्वर्स होता है कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा क्या आएगा, कोसिकेंट थीटा में आपके पास ये इसका इन्वर्स आ जाता है। क्या होता है जी कोसिकेंट थीटा में, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर h ओवर p। तो क्या आएगा आपके पास 3/2। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस होता है करली ब्राउन हेयर, यानी कि b ओवर h। b आपके पास बेस है अंडर रूट 5 और h है आपके पास 3। इसी तरह इसी का इन्वर्स आएगा सीकेंट थीटा। तो क्या होगा h ओवर b, इन्वर्स होगा 3 ओवर अंडर रूट 5। इसी तरह अगली इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगी tan थीटा। तो tan थीटा में क्या आ जाता है, tan होता है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि p ओवर b। तो इसका परपेंडिकुलर है आपके पास 2 और बेस है आपके पास अंडर रूट 5। इसी का इन्वर्स आ जाएगा कॉट थीटा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस है उसकी अंडर रूट 5 ओवर 2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 4 b ओवर h। तो क्या आएगा जी, यहाँ आपके पास थीटा है, उसकी ये बेस है, उसकी ये बेस है जिसको आपने b का नाम बेस b ओवर एज, b बराबर है 3 के बेस और एज हाइपोटेनियस आपके पास आ जाएगी 4। अब आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पास बेस है, a के सामने जो साइड होती है वो स्मॉल a ही होती है, तो ये उसी तरह रहने दें और b के सामने जो होती है वो स्मॉल b होती है। तो b की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और a की वैल्यू आपको दी गई है। a की जगह पर 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, और b को उसी तरह रहने दें जी। क्या आएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर 16। 9 इस साइड पर आएगा तो प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा b स्क्वायर। तो b स्क्वायर 16 में से 9 निकलेगा तो 7। तो b के ऊपर स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स,
ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, b इज इक्वल टू √7। तो ये आपके पास वैल्यू निकलेगी √7। रेशियोज तो क्या आएगा, कॉज का इन्वर्स होता है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट होता है h/b, इसका इन्वर्स हो जाएगा 4/3। नो साइन थीटा होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इसमें है √7 और हाइपोटेनियस 4। साइन का इन्वर्स होता है कोसिकेंट थीटा h/p 4/√7, क्योंकि ये इसका इन्वर्स होता है। इसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग p/b, तो परपेंडिकुलर है इसका √7 और बेस है उसमें 3। tan का इन्वर्स होता है cot थीटा, तो cot थीटा क्या आएगा, b/p बेस ओवर परपेंडिकुलर 3/√7। क्योंकि थीटा उसने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2 एंड c हम फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम पर दोबारा चलेंगे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर c हमें फाइंड करना है। उसी तरह आएगा a की वैल्यू हमें दी गई है 2 का स्क्वायर और b की वैल्यू 1 का स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, c स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर के ऊपर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये इसके साथ कट जाएगा, c इज इक्वल टू √5। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकली √5। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है, तो हमारे पास tan थीटा है, तो tan का इन्वर्स होता है cot थीटा और cot थीटा बराबर होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर 2/1 बटे में 1 लाए तो नहीं लिखते, लिख भी लें तो कोई मसला नहीं है। बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin थीटा, तो sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है हमारे पास √5। sin का इन्वर्स होता है कोसिकेंट, जो कि हाइपोटेन्यूज ओवर क्या आएगा, परपेंडिकुलर √5/1r√5। इसी तरह अगली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है cos थीटा, और cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू हमारे पास 2 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है √5। cos का इन्वर्स होता है secant थीटा, और secant थीटा cos का चूंकि इन्वर्स होता है हाइपोटेन्यूज और बेस आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज √5 है और बेस उसकी 2 है। तो फोर्थ वाला पार्ट है secant थीटा इज इक्वल टू 3। रेशियो बनाने के लिए 1 इसके नीचे लगाएंगे, क्योंकि अगर खाली डिजिट हो तो उसके नीचे 1 होता है। तो secant इन्वर्स होता है cos थीटा का, तो b/h बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये उसका इन्वर्स है secant, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास इसमें 3 आ जाएगा, उस वही फिगर जो फर्स्ट पार्ट में की थी, और बेस आपके पास 1 आ जाएगा। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कि हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे दिया गया है 3 का स्क्वायर, और बेस हमें दी गई है 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9,
1 का स्क्वायर 1 और b स्क्वायर उसी तरह क्या आएगा 9, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो -1 और b स्क्वायर क्या आएगा 8 और इधर आ जाएगा b स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास b इज़ इक्वल टू 2√2 आ जाएगा। ये 8 की जब हम करते हैं फैक्टराइजेशन तो 2 4s are 8, ये 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 × 2 स्क्वायर रूट, ये 2 मिलकर 2 का स्क्वायर और ये 2 खाली उसी तरह स्क्वायर रूट, ये इसके स्क्वायर रूट से काट कर बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर नहीं है तो ये अंडर रूट के नीचे उसी तरह आ जाएगा। तो b इज़ इक्वल टू 2√2 हो जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2√2, 2√2। तो अब क्या होगा हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीकेंड का उल्ट होता है, इन्वर्स होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस 1/3। रिमेनिंग जो है वो आपके पास आ जाएगी साइन थीटा इज़ इक्वल टू साइन सम पीपल हैव p/h परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है आपके पास 2√2 और हाइपोटेनियस है 3। इसका इन्वर्स होता है कोसिकेंट थीटा जो कि इसका इन्वर्स हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर 3/2√2। इसी तरह अगली जो रेशियो आएगी वो tan थीटा है और tan थीटा होता है हमारा यानी कि p/b के परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर है 2√2 और बेस में 1 है, नहीं लिखा जाता, या अगर लिख भी लें तो कोई मसला नहीं है। और इसका इन्वर्स होता है कॉट थीटा b/p, b की वैल्यू है 1 और p की वैल्यू है 2√2। पार्ट है इसका कॉट थीटा होल √3/2। तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं क्योंकि ये अंडर की प्रॉपर्टी है √3/2, ये इसको हम लिख सकते हैं। तो ये चूँकि हमारे पास tan का इन्वर्स होता है कॉट और tan होता है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग p/b, तो ये कॉट है तो ये आएगा b/p यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस है आपके पास √3 और परपेंडिकुलर है आपके पास √2। तो इसका हमने फाइंड करना है c यानी कि हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है हाइपोटेनियस बेस एंड परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बेस एंड परपेंडिकुलर। ये चूँकि पाइथागोरस की इक्वेशन है इसको उसी तरह लिखा है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास c हमने फाइंड करना है, ये उसी तरह रहेगा c स्क्वायर। a की वैल्यू हमें दी गई है √3 का स्क्वायर और b की वैल्यू है हमारे पास √2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के साथ काट जाता है, c स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये इससे काट जाएगा इज इक्वल टू 2, c स्क्वायर इज इक्वल टू 5। c को हमें ऊपर स्क्वायर ख़त्म करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा c इज़ इक्वल टू √5। तो ये c आपके पास आ गया √5, c √5। नाउ वी फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कॉट थीटा होगा इसका इन्वर्स tan थीटा p/b √2/√3 और रिमेनिंग साइन थीटा होता है सम पीपल हैव p/h परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है आपके पास √2, हाइपोटेनियस है आपके पास √5। इसी तरह इसका इन्वर्स होता है कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर √5/√2। इसी तरह कॉस थीटा होता है करली ब्राउन हेयर b/p
एच बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस है आपके पास √3 और हाइपोटेनियस है √5। इसका इन्वर्स है सीकेंट थीटा हाइपोटेनियस ओवर बेस, क्या आ जाएगा, इसी का इन्वर्स √5 ओवर बेस √3।